बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू इन्वायरमेंटल साइंसेस सीरीज़। और इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, और ये जो फर्स्ट टॉपिक है आज हम इस पे बात करने लगे हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर। आज हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके असरात क्या हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या मिनिमाइज़ जो है कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ये समझें कि एयर पोल्यूशन क्या है, तो एयर पोल्यूशन यानी कि हवाई आलूदगी, जिसको हम सिंपल अल्फाज के अंदर कहते हैं। अब हवाई आलूदगी क्या है? हर वो चीज़ जो एयर को कंटमिनेट कर रही है, उसको गंदा कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? वो एयर पोल्यूशन है। चाहे वो धुआं है, ठीक है जी, धुआं सबसे मेन रीज़न होता है। अच्छा, चाहे वो जो है धुएं के अलावा कोई कार्बन साइकिल है, उसको हम कह सकते हैं भाई वो है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो कि एयर को गंदा कर रही हैं, वो क्या चीज़ें हैं जी? वो सारी की सारी क्या हैं? एयर पोल्यूशन की कॉजेज़ हैं। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि हवा क्या है? हवा इट्सेल्फ जो है वो गैस है, ऐसे ही है। और मुख्तलिफ गैसें जो हैं उनका आमेज़ा है, मुख्तलिफ गैसों से भी इनकी बनी हुई है। तो अब गैस है तो उसका मतलब जो गैस की फॉर्म में जो चीज़ें होंगी वही जो है एयर की पोल्यूशन का बायस बन सकती है। वो किसी भी चीज़ से उड़ सकती है या निकल सकती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, तो इसके कॉज में अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि कॉज भाई, अब इसके अंदर क्योंकि नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल कॉज भी हो सकते हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कुछ प्राइमरी जो है कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है जी, और कुछ जो हैं वो सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्राइमरी कॉजेज़ की कि प्राइमरी कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, तो लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्राइमरी कॉजेज़ हैं उनमें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई। अब ये क्या हो गया जी? ये हमारे पास प्राइमरी कॉजेज़ हो गए। अब अगर हम कहें सेकेंडरी कॉजेज़ की, तो सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हैं जी? ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन के, वो हो गए, ठीक है जी, यानी ऑक्साइड हो गए नाइट्रोजन के। इसके अलावा जो है वो ओजोन गैस हो गई, वो भी जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास हो गया। तो ये सेकेंडरी कॉजेज़ में शामिल है, ठीक है। अब अगर हम देखें मज़ीद इसके कॉजेज़ को, तो मज़ीद कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो सबसे पहली चीज़ है कंबस्चन, जिसको हम कहेंगे, या जो धुआं है, ठीक है जी, कंबस्चन, या ये जो फैक्ट्रियाँ जो जलती हैं, सो इसके जलने से, या कोई भी जो बर्निंग प्रोसेस है, जो बर्निंग प्रोसेस है, उस बर्निंग प्रोसेस के नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है जी? धुआं जो है वो पैदा हो रहा है। तो वो जो धुआं है वो कहाँ जा रहा है? वो धुआं एयर के अंदर जा रहा है और उसको जो है वो क्या कर रहा है जी? गंदा कर रहा है, सबसे पहली चीज़। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं हमारे पास, वो हो सकते हैं। अब माइनिंग ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? जितने भी माइनिंग के प्रोसेस हो रहे हैं, ख़ास करके ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, यानी कि ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें, तो इसके लिए जो माइनिंग की जाती है उसकी वजह से कितना ज़्यादा जो है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो माइनिंग ऑपरेशन है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन पैदा होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह के लिए माइनिंग होती है, तो उससे भी जो है बारूद का जो धुआं है, तो उससे जो स्मेल पैदा हो रही है वो भी हवा के अंदर ही जा रही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अब इंडस्ट्रीज़ क्या है कि भाई देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जिसको हम कहते हैं तरक्की, भाई बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है, तो उस तरक्की के नतीजे के तौर पे तरक्की तो हो रही है, ठीक है, दुनिया आगे तो बढ़ रही है, लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ रही है तो उसके नतीजे के तौर पे इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, तो वहाँ बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, वो सारे का सारा धुआं, उनका गंदा धुआं जो है वो हवा के अंदर जा रहा है। इसके अलावा अगर हम कहें, तो इसके अलावा हमारे पास इंडोर के अंदर हम कह सकते हैं भाई कि घरों के अंदर ख़ास करके जो है हमारे पास वो भी तो धुआं पैदा होता है। हर रोज़ बर्निंग का कितना ज़्यादा प्रोसेस होता है इंडोर, कि हवा जो है ना पेंट वगैरह से जो उसकी स्मेल पैदा हो रही है, ठीक है, घर के अंदर जो हम फ्यूल्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मोटर व्हीकल्स हैं, ये सारी की सारी मोटर व्हीकल्स यानी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है, उसको आप देख लें कि कितनी गाड़ियां हैं, यानी गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियां हो चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। देख लें आप, पाकिस्तान के अंदर इवन देख लें, तो इससे जो निकल रहा है धुआं वो कहाँ जा रहा है? वो सारे का सारा जो है वो हवा में ही जा रहा है। तो अब जब हवा में जाएगा तो हवा को गंदा तो करेगा, ठीक है। तो ये यानी कि कुछ कॉजेज़ बनते हैं, और ये भी इवन इसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम जो है वो ह्यूमन कॉज बन रहे हैं हमारे पास। नेचुरल कॉजेज़ भी मौजूद हैं जो कि एयर को बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा करते हैं। जैसे नेचुरल कॉज के अंदर हम कहें, तो नेचुरल कॉज के अंदर लेट्स से हम कह सकते हैं जी वॉल्केनो इरप्शन है, ठीक है जी। वॉल्केनो इरप्शन से हम पता है कि कितना ज़्यादा धुआं पैदा होता है। जब एक जो है वो आतिशफशां फटता है तो उसकी वजह से कितने दिन तक जो है वो सनलाइट ज़मीन पे नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? इसी वजह से, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे हवा गंदी हुई भी होती है।
तो वो नेचुरल कॉज है। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर है, अगर वो आग वगैरह लग जाती है तो वो उसका जो धुआं पैदा होता है बर्निंग प्रोसेस के नतीजे के तौर पे वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, तो ये नेचुरल प्रोसेस भी है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी जो है ये प्रोसेस हो रहा है। अब बात करते हैं इसके जी के सोर्सेज, ये इसके सोर्सेज भी हैं, जैसे कहा कॉजेज भी हैं, ये इसके सोर्सेज भी हैं। अब नेचुरल सोर्सेज के अंदर दो मेजर बनते हैं, एक तो हमारे पास नेचुरल बनता है, ठीक है जी, यही जिसका हमने जिक्र किया कि भाई ये नेचुरल जो है वॉल्केनो इरप्शन है या हमारे पास जो फॉरेस्ट फायर है तो उसके नतीजे के तौर पे जो हो रहा है। दूसरा ह्यूमन कॉज भी है। अब ह्यूमन कॉज के अंदर जो हमने ये सारे के सारे स्टडी किए, ये सारे के सारे सोर्सेज ह्यूमन कॉजेज के हैं, यानी माइनिंग ऑपरेशन हो गया, कंबस्टन हो गया, इंडोर हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया या इंडस्ट्रीज वगैरह उसका धुआं जो हो गया, तो वो सारे का सारा ह्यूमन उसके अंदर सोर्स बन जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें असरात की कि भाई ये असरात क्या पैदा कर रहा है, तो असरात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है हमारे पास जी, क्लाइमेट जो है उसके ऊपर असर डाल रहा है। ठीक है, यानी क्लाइमेट हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं क्या हो रहा है जी, बहुत सी जो बीमारियां हैं वो पैदा हो रही हैं, यानी डिजीज़ेस जो हैं वो फैलती जा रही हैं। जैसे ख़ास करके जो सांस की बीमारी है, हम कहें तो सांस की बीमारी जो है वो गंदी हवा की वजह से होती है। इसके अलावा एक नॉर्मल रिपोर्ट भी कहती है कि भाई जो कराची है या जो बॉम्बे है या जो बीजिंग है, ठीक है जी, चाइना का जो बीजिंग है, यहाँ पे जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं वो ऑलमोस्ट 11 सिगरेट पीने के बराबर है। तो आप अंदाज़ा करें 11 सिगरेट पीना और इन शहरों के अंदर सांस लेना बराबर है। इतनी ज़्यादा हवा जो है वो गंदी हो चुकी है। तो ये इसके असरात हैं, इसकी वजह से कितनी ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं। अब अगर हम बात करें इसके कंट्रोल मेजर्स की कि इसको जो है वो रोका कैसे जा सकता है, या रोकना तो क्योंकि मैं कहूँगा अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है। अब जब डेवलपमेंट हो रही है तो रोकेंगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे या ये जितना भी बर्निंग का प्रोसेस चल रहा है तो ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं, यानी हम दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल करके जो है ना इसको थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है, अदरवाइज और इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब लेट सपोज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ तो जहाँ जहाँ से जिस जगह से निकल रहा है, नहीं जो सोर्स है, सोर्स को हम कंट्रोल करें तो क्या होगा कि उससे हमारे पास कंट्रोल होगा। अब सोर्स में सबसे पहले अगर लेट सपोज हम कहते हैं भाई जो ऑटोमोबाइल है, हमारे पास गाड़ियों का धुआं है, ठीक है जी, अब गाड़ियों का धुआं हमारे पास आ रहा है तो हम क्या करें, हम इसका मतलब गाड़ियों को जो है उस पे शिफ्ट कर दें, जो जैसे अब वो बर्निंग फ्यूल्स के ऊपर चल रही हैं, तो अगर हम उनको शिफ्ट कर दें, जैसे टेस्ला मोटर्स है, ठीक है जी, टेस्ला मोटर्स क्या कहती है, हम जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक के ऊपर या बिजली के ऊपर उनको शिफ्ट कर दें तो क्या होगा कि उससे फ़ायदा हो सकता है हमें, यहाँ पे सोर्स कंट्रोल है। इसके अलावा हम कहते हैं जी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रीज़ का कैसे कंट्रोल होगा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो ऐसा सिस्टम बना होना चाहिए और मौजूद भी है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जब हवा निकलती है, यानी वो गंदी हवा जो फैक्ट्री के धुएं से या जलने के प्रोसेस से निकल रही है, तो वहाँ से क्या हो रही है जी, साफ़ होकर निकल रही है या कम से कम उसके अपने अंदर जो है वो गंदगी लेके निकल रही है। इसके अलावा जो हम रॉ मटीरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, वो रॉ मटीरियल ऐसा होना चाहिए कि जो कम से कम नुकसानदेह। अब जैसे कोयला है तो दुनिया कोयले को छोड़ रही है, लेकिन जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो कोयले के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि अब जो कोल है एक्चुअली में अब ये बहुत ज़्यादा कार्बन पैदा करता है। तो अगर ये कार्बन पैदा करता है तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो अब इसको छोड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम रोक सकें। तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से जो पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है जी, जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, अगर हम उनको यूज़ करें तो उससे भी क्या हो सकता है जी, हमारे पास कंट्रोल हो सकता है। या फिर हम कोई और साइंटिफिक वेज, क्योंकि अब साइंस जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो साइंटिफिक वेज यूज़ करके, स्क्रैपर्स वगैरह जैसे होते हैं उनको यूज़ करके जो है इस हवा को गंदा होने से बचाया जा सकता है। तो ठीक है जी, ये क्या था, ये हमारे पास एयर पोल्यूशन थी, इसके कुछ कॉजेज़ थे, इसके सोर्सेज हमने देखे, इफेक्ट्स देखे, और ये इसके कंट्रोल मेजर्स के ऊपर हमने बात की। तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है एंड हो गया।